तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो बाय है ये टाइम को क्या करता है माय डियर, बाउंड करता है। और जब टाइम बाउंड आ जाएगा तो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं फिर बनता है फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट में बनने के लिए वो कहते हैं विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, वो कहते हैं विल आएगा, विल के साथ हैव आएगा और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, विल हैव लर्नड। तो आई नो वेल, मैं अच्छे से जानता हूँ, दैट सी विल हैव लर्न हर लेसन बाय नाउ, कि अब तक उसने अपने सारे लेसन याद कर लिए होंगे। अब तक उसने सारे लेसन याद कर लिए होंगे। तो अब तक उसने सारे लेसन याद कर लिए होंगे, इसका मतलब सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट में क्यों बना? क्योंकि टाइम बाउंड करने वाला वर्ड इसमें है बाय, और बाय टाइम को बाउंड करता है, और टाइम को बाउंड करने की वजह से सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए निशत, आप बताइए इस सेंटेंस में क्या होगा। आपने भी तो कुछ प्रयास किया होगा घर पे, बताइए इस सेंटेंस में क्या होगा। कोई आइडिया है निशत आपको? दारिम, आपको कोई आइडिया है कि क्या आएगा इस सेंटेंस में? सोल्व किया था घर जाके? नहीं किया था, मुझे तो लगता नहीं आपने किया होगा। देखिए 6 PM एवरी डे, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने हर शाम को 6 बजे जाती है। मोहन हर शाम को 6 बजे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है। तो डेली जा रहा है, और अगर कोई डेली जा रहा है, एवरी डे जा रहा है, तो ये उसका रेगुलर एक्शन हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया। हैबिट भी बोल सकते हैं यदि वो डेली उस काम को कर रहा है। और हैबिट और रेगुलर एक्शन एक ही टेंस में बनते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं माय डियर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि मेरे साथ ना तो इज आता ना आईएनजी फॉर्म आती, मेरे साथ तो सिर्फ गो आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपने देखा मोहन क्या है? थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है। और आप जानते हैं ही शी नेम के साथ क्या लगता है? वर्ब में एस आई एस लगता है। तो मोहन गोज फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड्स एट 6 PM एवरी डे। तो मोहन गोज फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड्स एट 6 PM एवरी डे। यूज्ड टू तो वहाँ आता है जब आपकी कोई पास्ट की आदत होती है। यूज्ड टू वहाँ आता है जहाँ आपकी पास्ट की आदत होती है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाया करता था। यूज टू तब आता है, ठीक है। और यूज्ड टू अगर आपको प्रेजेंट में यूज़ करना है तो फिर वो आदत को नहीं, एडिक्शन को शो करता है, ठीक है। आदत से जो ऊपर की चीज़ होती है एडिक्शन को शो करता है। चलिए कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यूज टू की बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन किस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि मेरे साथ इज़ नहीं आएगा और आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, मेरे साथ तो सिर्फ गो आनी चाहिए, गो। लेकिन आपने देखा जो मोहन है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो ई एस लगेगा तो क्या हो जाएगा? गोज। मोहन गोज फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड्स एट 6 PM एवरी डे। 20th है, इसमें बताइए क्या कर सकते हैं दारिम, निशत? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट शुड बी डन इन दिस सेंटेंस? एंड आई होप अब आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सेंटेंसेस आपने कर लिए हैं, आपको ये अब क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट शुड बी डन इन दिस सेंटेंस।
कॉन्ग्रेचुलेशन निशात, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। विल फिनिश खत्म हो जाएगा, विल फिनिश खत्म हो जाएगा और इस विल फिनिश की जगह हो जाएगा विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड। बिकॉज इसमें दिया है टाइम बाउंड बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर, बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर, और फ्यूचर इंडेफिनिट में इसे बना रखा था। किस में बना रखा था? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में तब बनता है सेंटेंस जब उसमें टाइम बाउंडेशन ना हो। आपने देखा इसमें दे रखा है बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब है अगले साल जुलाई तक। इस बाय का मतलब क्या है? तक। तो जब बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर इन्होंने दे दिया तो इसका मतलब टाइम बाउंड हो गया। और जब भी टाइम बाउंड हो जाएगा माय डियर, तो ये कहते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट जो बनता है, फ्यूचर परफेक्ट जो बनता है उसमें विल के साथ शैल के साथ हैव लग के थर्ड फॉर्म लगती है, तो विल हैव फिनिश्ड आएगा, विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट नेक्स्ट सक्सेसफुली। दिल मोहम्मद, मोहम्मद शौकीन, निशत, आप लोग प्लीज़ इस तरीके के सेंटेंस ध्यान रखिए। और जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था कि बाय बिफोर की ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आती है, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता ही है ये टाइम को बाउंड कर देते हैं, और टाइम को बाउंड करने के बाद ये कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर परफेक्ट में ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग सिंस यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। इसमें ये कोमा नहीं है, कोमे को आप समझ लीजिए कोमा है नहीं, गलती से लिखा हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग सिंस यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। बताइए शौकीन क्या करना है इसमें, निशत बताइए क्या करना है, दिल मोहम्मद बताइए क्या करना है। आपको पता है मैंने आपको ये रूल भी एक्सप्लेन किया है और 2-3 सवाल भी, मैं क्वेश्चंस भी इस पर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको पता है क्या होना होता है, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। सिंस जब दो क्लोज इसके बीच में आता है तो एक क्लोज इसके बाद में आती है, एक क्लोज इसके पहले आती है। अब आप बताइए सिंस के बाद की क्लोज कौन से टेंस में होती है, सिंस के पहले क्लोज किस टेंस में होती है, वो आप मुझे बताइए। यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है। दिल मोहम्मद अंसारी कह रहे हैं परफेक्ट में, मोहम्मद शौकीन कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। व्हाट आर यू डूइंग सिंस यू हैव टू कंप्लीटेड योर वर्क ग्रेजुएशन, ठीक है। चलिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, फिर दोबारा से आप चेक करके बताइएगा। सिंस के बाद वाला सेंटेंस हमेशा आता है पास्ट इंडेफिनिट में, जो सिंस के बाद है, और सिंस के पहले 2 ही टेंस आते हैं, इधर प्रेजेंट परफेक्ट, या तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। 2 ही टेंस आ सकते हैं। अब देखिए सिंस बीच में है, एक क्लोज इसके बाद है, एक क्लोज इसके पहले है। सिंस के बाद आ सकता है पास्ट इंडेफिनिट। आप देखेंगे कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड लिखी हुई है, तो ये वाली क्लोज तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। सिंस के बाद गए, पहले गए, अब सिंस के पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपने देखा यू डूइंग लिख रखा, आर यू डूइंग, तो डूइंग तो कॉन्टिन्यूस में आता है, तो कॉन्टिन्यूस में आता है तो परफेक्ट में नहीं बनेगा,
अब बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि आर यू डूइंग नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है हैव यू बीन डूइंग, हैव यू बीन डूइंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आर यू डूइंग का क्या हो जाएगा माय डियर, हैव यू बीन डूइंग। आर यू डूइंग का क्या हो जाएगा, हैव यू बीन डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। बताइए शौकीन, प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बदलना चाह रहे थे आप इसे? अगर ये इंडेफिनिट टेंस होता तो परफेक्ट में बदलते, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना पड़ेगा। ये एक माइनर सा अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। क्या नो, नो का क्या मतलब है शौकीन, कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट योर नो मीन्स। नो नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि यदि ये इंडेफिनिट में होता टेंस, यदि ये टेंस इंडेफिनिट में होता तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में था तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। यही मैंने आपको पढ़ा रखा है कि यदि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, यदि इंडेफिनिट टेंस है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। क्लियर है या अभी कोई डाउट रह गया है तो बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को कोई समस्या है कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। भैया आप बता तो दें, ये भी नहीं बताते प्रॉब्लम है नहीं है। सिंस के बाद का टेंस, सिंस के बाद तो एक ही टेंस आ सकता है माय डियर, पास्ट इंडेफिनिट। सिंस के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, फिर कोई टेंस नहीं आएगा। सिंस के बाद कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जो पास्ट परफेक्ट आए। सिंस के बाद तो बस पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है। और कंप्लीट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है कंप्लीटेड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है। सिंस के बाद का टेंस परफेक्ट नहीं होता। सिंस के पहले वाला टेंस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई सा होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूस है तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना पड़ेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आर यू डूइंग नहीं आएगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव यू। यू तो इसलिए बीच में आ रहा है क्योंकि वो इंटेरोगेटिव। हैव यू बीन, हेल्पिंग वर्ब तो हैव बीन ही है, हैव बीन डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। हाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपको, पहले भी एक दो एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए, आप सब लोगों के लिए चैलेंज है, इससे आसान सवाल कोई नहीं है यदि आप थोड़ा बहुत भी समझते हैं या जो मैंने पढ़ाया है। बताइए 20 सेकेंड में क्या आएगा, आप सब लोग बताइए। दिल मोहम्मद आप बताइए क्या आएगा। अरे मैंने पूछा था, आप तो लेफ्ट कर गए क्लास को। निशत आप बताइए। व्हाट विल कम, दारिम आप बताइए। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों का एक ग्रुप नए प्लांट को जल्दी से जल्दी देखना चाहता है। क्या गलती है इसमें बताइए। फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों, फ्यूचर की क्या बात हो रही है इसमें, फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। दिल मोहम्मद अंसारी नो बोर्ड, अब भी कोई बोर्ड नहीं आ रहा। आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है दिल मोहम्मद फिर, क्योंकि और किसी को भी नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है और मेरे यहाँ पे बिल्कुल स्टेबिलिटी आ रही है नेटवर्क की। वॉन्ट्स टू, निशत फातिमा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू।
वांट की फॉर्म, वांट्स टू, बिल्कुल बिल्कुल। इस वांट की जगह पे इसमें एस लग जाएगा, ये वांट की जगह क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है पूरा का पूरा, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी आता है। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, वो तो आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ठीक है, बॉयज, गर्ल्स, इस तरीके से। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर ये था कि वॉन्ट लगाएं या वॉन्ट्स लगाएं। तो अब आपने देखा, अब देखिए बहुत सारे लोग क्या है, फ्रेंड्स को देखेंगे कि दोस्त कितने हैं, बहुत सारे। अगर सिर्फ वो, आप ये मान के चलिए कि एक ग्रुप ऑफ नहीं लिखा हुआ, बस फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि दोस्त हैं बहुत सारे, वो देखना चाहते हैं नए प्लांट को जितनी जल्दी संभव हो सके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आप देखेंगे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे के अनुसार वांट क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है इस सेंटेंस की कि वो फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, वो फ्रेंड्स के ग्रुप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फ्रेंड्स के ग्रुप की। और फ्रेंड्स के जो ग्रुप हैं, आप मुझे बताइए फ्रेंड्स का ग्रुप कितने हैं। आप कहोगे सर ग्रुप तो उसने एक ही लिख रखा है, आप कहोगे सर ग्रुप तो उसने फ्रेंड्स का एक ही लिख रखा है। ग्रुप कितना है, आ ग्रुप, ग्रुप कितना है, एक। और उस ग्रुप में दोस्त कितने हो सकते हैं, बहुत सारे। जैसे मैंने कहा आ फैमिली, आ फैमिली कहा, आ फैमिली कहा, तो इसका मतलब फैमिली कितनी है, एक। आ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, मैंने कहा 6 मेंबर्स की फैमिली है, तो मैं मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक फैमिली जिसमें 6 मेंबर्स हैं, तो फैमिली की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों की बात नहीं हो रही, दोस्तों के किसकी बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप कितना है, एक। तो एक ग्रुप है दोस्तों का, वो प्लांट को विजिट करना चाहता है। दोस्त विजिट नहीं करना चाहते, दोस्तों का एक समूह या ग्रुप विजिट करना चाहता है। जब वो एक ग्रुप है वो सिंगुलर चीज़ है। जब हम ग्रुप की बात करें ना कि फ्रेंड्स की, तो ग्रुप जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वो कहते हैं वर्ब में एस एस लगेगा, तो इसीलिए वॉन्ट में क्या लगाना पड़ेगा, आपको एस लगाना पड़ेगा, वॉन्ट्स करना पड़ेगा। दिल मोहम्मद कह रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बिल्कुल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसमें बताइए, चलिए दिल मोहम्मद, निशत, शौकीन, बताइए। मोहम्मद शौकीन, निशत, दिल मोहम्मद, क्या करेंगे इसमें। दिल मोहम्मद कह रहे हैं स्ट्रेट, मोहम्मद शौकीन भी स्ट्रेट। देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग एक बेसिक बात नहीं समझ रहे कि ये तो पूरी कंट्री का नाम है ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें कैसे चेंज कर देंगे, कंट्री के नाम को आप कैसे चेंज कर सकते हो। इसमें तो एरर वैसे ही नहीं आना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तो कंपनी का नाम है। हैव बीन अ ह्यूज बजट डेफिसिट,
दिल मोहम्मद ने सही आंसर दिया। ये कंपनी का नाम है सिंगुलर, और सिंगुलर होने की वजह से कभी भी हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। भाई अमेरिका एक ही तो कंपनी है। अगर अमेरिका 3-4 कंट्री है तो बताओ तुम्हारे घर के आसपास कौन सी कंट्री है अमेरिका की? भाई दुनिया में एक ही तो है अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसे ही तो बोलते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ही कंट्री है। जब वो एक कंट्री है, सिंगल कंट्री है, उसमें स्टेट बहुत सारे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो एक ही कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो एक ही कंट्री है, सिंगल। तो जब वो एक कंट्री है तो उसका बजट डेफिसिट भी एक ही के अनुसार होगा, यानी कि हैज़, ना कि हैव। हैज़ आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव अ ह्यूज बजट डेफिसिट। ह्यूज का मतलब अगर आपको नहीं पता तो बता दें, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। ह्यूज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आपका खर्चा है, यानी कि खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो उसे बोलते हैं बजट डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। जब आपके देश की इनकम तो कम है और आपका एक्सपेंस क्या है, ज़्यादा है, तो उसे बोलते हैं बजट डेफिसिट। सभी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट रहता है, जितनी भी गवर्नमेंट है ज़्यादातर का, क्योंकि यही क्या होता है फिर आगे इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। बजट डेफिसिट ही क्या करता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बढ़ाता है, और महंगाई का बढ़ने के कारण ही बजट डेफिसिट रखा जाता है। और बजट इन्फ्लेशन अच्छी भी होती है, इन्फ्लेशन सिर्फ बुरी नहीं होती। 3 से 4% की इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई अच्छी होती है, वो डेवलपमेंट की ओर ले जाती है। लेकिन 3 से 4%, ऐसे नहीं 11% हो गई, 8% हो गई, 7% हो गई, ऐसे नहीं। 3 से 4% महंगाई जो है वो अच्छी भी होती है। चलिए वो तो सब जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो हैव का हैज हो जाएगा, मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, मेरे दोस्त ने मुझे कई सालों से नहीं देखा था, जब मैं उससे पिछले हफ्ते मिला। अब आप ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, मैं बताता हूँ आपको। मेरे दोस्त ने मुझे कई साल से नहीं देखा था, जब मैं उससे पिछले हफ्ते मिला। यानी कि पिछले हफ्ते की बात हो रही है, ये तो मुझे पता चल गया पास्ट की बात हो रही है। अब आपको देखना है पास्ट में कितने काम हुए हैं। अब आप देखोगे सर पास्ट में 2 काम हुए हैं। पहला, मेरे दोस्त ने मुझे कई सालों से नहीं देखा था, पहला काम। दूसरा काम, मैं उससे पिछले हफ्ते मिला। अब इन दोनों कामों में एक तो ए काम है और एक बी काम है। आप सब लोग मुझे सोच के बताइए कि ए और बी में से पहले कौन सा काम हुआ है। उसने मुझे कई सालों से नहीं देखा था, ये पहले हुआ है, या वो मुझसे पिछले हफ्ते मिला, ये पहले हुआ है। इन दोनों में से अर्लियर एक्शन कौन सा है, ए वाला है या बी वाला है? क्योंकि अगर आप ये कर पाए, ये बता पाए कि अर्लियर एक्शन कौन सा है, लेटर एक्शन कौन सा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए, निशत फातिमा कह रही हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं उससे पिछले हफ्ते मिला, और जब मैं पिछले हफ्ते मिला तो उससे पहले मैं उससे कई सालों से नहीं मिला था। तो इसका मतलब कई सालों से जो नहीं मिल रहा था तो वो मेरा अर्लियर काम था। कई सालों से नहीं मिलने वाला काम अर्लियर काम था, और पिछले हफ्ते मिला वो मैं लास्ट वीक जब मिला वो मेरा लेटर एक्शन था। इससे आप ऐसे भी लगा सकते हो, जब मैं कई सालों से नहीं मिला तो एक हफ्ते पहले मिला हूँ, तो कई साल कैसे हो सकते हैं एक हफ्ते में? तो इसका मतलब मैं उससे कई सालों से नहीं मिला हूँ, वो पहला है, और लास्ट वीक मिला हूँ, ये बाद में है। तो जो अर्लियर एक्शन है पास्ट में, आपको पता है 2 एक्शन हो तो वो किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में, और जो लेटर एक्शन है वो किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में।
आप जानते हैं मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है, तो ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ये ऑब्वियसली किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। अब आपने देखा डिड नॉट सी आ रहा है, क्या आ रहा है, डिड नॉट सी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में बना रखा है, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन आपको पता है अर्लियर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनता, अर्लियर एक्शन बनता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कहता है कि डिड नॉट सी नहीं आएगा, ये आएगा हैड नॉट सीन, हैड नॉट सीन, हैड नॉट सीन, हैड के साथ वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैड नॉट सीन आएगा माय डियर। तो माय फ्रेंड हैड नॉट सीन मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई मीट हिम लास्ट वीक। जब मैं उससे पिछले हफ्ते मिला तो मैंने उसे कई सालों से नहीं मिल रहा था। तो एक तो अर्लियर एक्शन है और एक लेटर एक्शन है, एक अर्लियर एक्शन है और एक लेटर एक्शन है। लेटर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में बना था, अर्लियर एक्शन पास्ट परफेक्ट में बना था, वो आपने बना दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। The program which came on television these days in the evening is very interesting। बिल्कुल सिंपल है, देखिए इसमें these days आ रहा है, मैंने आपको लिखवाया है। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जैसे nowadays, these days, still, presently, at present। ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स है जो सेंटेंस को किस में ले जाती है माय डियर, कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाती है। तो दीज डेज की वजह से ये जो केम लिख रखा है ये रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा इज कमिंग। द प्रोग्राम विच इज कमिंग ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन दिनों जो प्रोग्राम टेलीविजन पर आ रहा है शाम को वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो केम की जगह हो जाएगा इज कमिंग। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैं बता देता हूँ। आफ्टर रवि रीड द मैगजीन न्यूज़पेपर एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट ओल्ड फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पास्ट में दो काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं पास्ट में दो काम, देखिए मैं बताऊँ मुझे कैसे पता चला कि ये सेंटेंस पास्ट में है। चलिए आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे रवि के बाद रीड लिखा हुआ है, बताइए रवि के बाद रीड लिखा हुआ है, तो रवि के बाद रीड लिखा हुआ है, तो ये रीड की कौन सी फॉर्म है। क्यों पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। अब आप मुझे बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीड कौन सी फॉर्म है। आप में से जो भी इसका आंसर देगा वो मेरे लिए सबसे फेवरेट स्टूडेंट बन जाएगा। बताइए रीड की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म है ये, नॉट सीन, तीनों, शौकीन, तीनों हेल्पिंग वर्ब नहीं, मुझे तो ये बताइए कि रीड कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, बस ये बताइए आप। सेकंड है, फर्स्ट क्यों नहीं है रवि, शौकीन फर्स्ट क्यों नहीं है। चलिए मैं मान गया आपकी बात, सेकंड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, फर्स्ट क्यों नहीं हो सकती, निशत, शौकीन, दानिश, दिनेश। फर्स्ट फॉर्म भी तो हो सकती है, रीड की फर्स्ट फॉर्म भी तो होती है, फर्स्ट फॉर्म भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है, सेकंड फॉर्म भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकती है। SES नहीं है, नाउन के प्लूरल से पता चलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, आपने बिल्कुल कमाल कर दिया दोनों तीनों ने, बिल्कुल 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 सही आंसर है आपका, बिल्कुल। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। रवि जो है वो सिंगुलर नाउन है, रवि जो है वो सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन। और जब ये सिंगुलर नाउन है माय डियर, तो सिंगुलर नाउन के साथ अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती, फर्स्ट फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और फर्स्ट फॉर्म में S या ES आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। रवि सिंगुलर है तो ये रीड्स होना चाहिए था अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती
तो इसमें रीड्स में एस नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है। थर्ड फॉर्म हो सकती थी, लेकिन उसके पहले इसके आगे हैज या हैव होना चाहिए था, या कोई और हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है, तो थर्ड भी नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म है? सिर्फ ये सेकंड फॉर्म है। बहुत बढ़िया लगा मुझे, आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। तो ये सिर्फ क्या है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैं बड़ा खुश हूँ आप लोगों से। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। और डिसाइड की भी सेकंड फॉर्म है, तो ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट में दो कार्य हुए हैं। एक तो क्या हुआ है, रवि ने मैगजीन पढ़ी, न्यूज़पेपर देखा और टीवी देखा, ये पहला काम है। आप कहोगे सर काम तो वो बहुत सारे कर रहा है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टीवी भी देख रहा है, लेकिन आप देखो एंड कर करके आप ना जितने चाहे काम जोड़ दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप एंड लगा के और दुनिया भर का लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक लिखते रहिए, उसके बाद कोमा लगाइए और फिर दूसरा काम लिखिए, तो वो सारे काम एक ही जगह होंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड लगा के आप कितने काम जोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही काम में काउंट होगा, जब तक कि कोमे से उसको आप अलग ना कर दो। ठीक है, तो आपने देखा कोमा लगा हुआ है। तो रवि ने मैगजीन पढ़ने के, न्यूज़पेपर पढ़ने के और टीवी देखने के बाद ये डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर दूसरे दोस्तों से मिलेगा। अब पास्ट में दो काम हुए, एक काम तो ये वाला है जिसे मैं ए नाम दे रहा हूँ, एक काम ये बी वाला है कि वो दोस्तों से मिलेगा। अब इन दोनों पास्ट में से आपको अर्लियर और लेटर एक्शन ढूंढना है। आप मुझे बताइए पहले उसने ए काम किया या बी काम किया। मैं हिंदी दोबारा बता देता हूँ। रवि न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी देखने के बाद डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर पुराने दोस्तों से मिलेगा। तो पहले बताइए उसने टीवी देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, या उसने पहले बाहर जाकर दोस्तों से मिलने का डिसाइड किया? ए पहले हुआ या बी पहले हुआ? पहले क्या हुआ, ए या बी? मैं पहले पूछ रहा हूँ कि पहले उसने क्या किया, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टीवी देखा, या पहले वो अपने दोस्तों से मिलने गया? मैं हिंदी दोबारा बता रहा हूँ। रवि ने मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और टीवी देखने के बाद ये डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर पुराने दोस्तों से मिलेगा। तो मैं सही बात है, पहले उसने क्या किया, ए काम किया, क्योंकि डिसाइड उसने बाद में किया कि वो अपने दोस्तों से जाकर मिलेगा। तो रवि ने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ी और टीवी प्रोग्राम देखा, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर पुराने दोस्तों से मिलेगा। तो क्योंकि जो ए वाला पार्ट है वो अर्लियर एक्शन है और जो बी वाला पार्ट है वो लेटर एक्शन है, तो अर्लियर एक्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए और जो लेटर एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से डिसाइड की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये तो ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में बनने के लिए ये कहते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म के लिए ये कहते हैं इस रीड के पहले आपको हेड लगाना पड़ेगा, तभी ये रेड क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेड लगते ही। तो हेड लगते ही ये थर्ड फॉर्म होगी और सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो आफ्टर रवि हैड रेड द न्यू मैगजीन and newspaper and watched TV program, he decided to go out and meet old friends. क्लियर है? ये कोई डाउट रह गया है बताइए, समझ आया आपको? क्लियर है? दानिश, दिल मोहम्मद, दारिन, शौकीन, क्लियर? ठीक है, चलिए अभी आपको सिंस की ग्रामर मैंने बताई थी, अब आप बताइए इसमें क्या करना है। सिंस दो सेंटेंसेस के बीच में आ रहा है और इसकी कितनी भी कोशिश कर लेना, हिंदी में मीनिंग इसका जब से ही आएगा। मैं अपनी प्रेजेंट जॉब पर काम कर रहा हूँ जब से मेरे भाई के यहाँ पर बेटा हुआ है। बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही इसको सोल्व किया था, बताइए क्या होना है इसमें। आपको ऑलरेडी सिंस की ग्रामर पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई है कि सिंस के बाद कौन सा टेंस आता है, सिंस से पहले कौन सा टेंस आ सकता है।
अब आप लोगों को तो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो क्लास चल ही रही है और आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए हो, तो आपको बता देना चाहिए कि क्या आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, सिंस यदि दो क्लोजेस के बीच में आ रहा है तो ये कंजंक्शन होता है, और जब ये कंजंक्शन होता है तो सिंस के बाद एक ही टेंस आता है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। और सिंस के पहले दो ही टेंस आ सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दो ही टेंस आ सकते हैं। सिंस के बाद आपने देखा अ सन वाज बोर्न, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट किसका? पैसिव का। ये एक्टिव का पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट है। अभी आपको एक्टिव पैसिव नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव सेंटेंस में आती है पास्ट इंडेफिनिट की, है ये पास्ट इंडेफिनिट, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब सिंस के पहले दो ही टेंस आ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपने देखा आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कहता है कि एम नहीं हैव बीन आएगा, और हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, तो हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। तो आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वाज बोर्न टू माई ब्रदर। आप लोग पूछेंगे सर ये पैसिव में क्यों बनाया, पैसिव में क्यों बनाया हुआ है? पैसिव में इसलिए बनाया है माय डियर कि जो बच्चा है वो खुद पैदा नहीं होता, उसको किसी के द्वारा पैदा किया जाता है, और जब काम किसी के द्वारा हो तो वो पैसिव में बनता है, ना कि एक्टिव में। बच्चा खुद पैदा नहीं हुआ, उसको किसी के द्वारा पैदा किया जाता है, इसीलिए वॉज बोर्न पैसिव सेंटेंस बनाया। जब भी काम किसी और के द्वारा होता है तो वो पैसिव में बनता है। शौकीन प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ बार बार, जब ये कॉन्टिन्यूस में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। अभी पीछे सेंटेंस में ही तो बताया, निशत भी प्रेजेंट परफेक्ट कह रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में तब बनेगा यदि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। जब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। कॉन्टिन्यूस नहीं होता और कोई सा टेंस होता तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता, सिंपल। अब देखिए, फॉर द लास्ट 6 मंथ आई एम वर्किंग ऑन द थीसिस। पिछले 6 महीने से मैं थीसिस पर वर्क कर रहा हूँ। तो देखिए, 4 के बाद टाइम दे रखा है लास्ट 6 मंथ, फॉर द लास्ट 6 मंथ, 4 पिछले 6 महीनों से, तो 4 का मीनिंग यहाँ पर क्या है? से, पिछले 6 महीनों से। तो जब भी 4 के बाद टाइम दिया गया होता है तो वो क्या कहलाता है माय डियर? टाइम एक्सप्रेशन कहलाता है। क्योंकि 6 मंथ है, मंथ का नाम नहीं है, कहीं गिन के बताया है तो 4 लगाया हुआ है, तो 4 6 द लास्ट 6 मंथ और टाइम एक्सप्रेशन है। आपने देखा कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब आपको पता है कोई भी टाइम एक्सप्रेशन और कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बना देते हैं माय डियर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना देते हैं। और क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसीलिए परफेक्ट भी किसका बनेगा? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि मेरे साथ एम वर्किंग नहीं, हैव बीन वर्किंग आएगा। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द थीसिस, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द थीसिस, ये इसको करना पड़ेगा। टाइम एक्सप्रेशन जिस भी सेंटेंस में आ जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा माय डियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। हाउ लॉन्ग आर यू रीडिंग दिस बायोग्राफी? हाउ लॉन्ग आर यू रीडिंग दिस बायोग्राफी? आप कितने लंबे समय से इस बायोग्राफी को पढ़ रहे हैं? तो आप लोग जब टाइम एक्सप्रेशन और पॉइंट ऑफ टाइम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखवाई है। हाउ लॉन्ग, द होल डे,
थ्रू आउट द डे, ऑल अलोंग द डे। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखवाई हुई है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। जिस भी क्लोज में ये एक्सप्रेशन आ जाती हैं, जिस भी सेंटेंस में, तो ये किसका काम करती हैं? टाइम एक्सप्रेशन का काम करती हैं। तो हाउ लॉन्ग इस सेंटेंस में आ गया, इसका मतलब ये टाइम एक्सप्रेशन का काम करेगा। और ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा जो भी पीछे बना। टाइम एक्सप्रेशन और कॉन्टिन्यूस टेंस किस में बन जाता है माय डियर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बन जाता है। आपको पता है आर यू रीडिंग है, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट भी प्रेजेंट का ही बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि आर यू रीडिंग नहीं आएगा, आर यू रीडिंग की जगह आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग। तो आर यू रीडिंग की जगह हो जाएगा हैव यू बीन रीडिंग। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दिस बायोग्राफी। How long have you been reading this biography? How long have you been reading this biography? शौकीन कह रहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा हैव यू बीन, बिल्कुल वही किया मैंने, देखो। The train will be departing before she comes. Train will be departing before she comes. उसके आने से पहले कहीं ना कहीं ट्रेन जो है वो चली जाएगी। उसके आने से पहले ट्रेन जो है वो क्या है? चली जाएगी। अब आपको पता है बिफोर जिस सेंटेंस में आ जाए वो टाइम को क्या कर देता है माय डियर? बाउंड कर देता है। टाइम को यदि वो बाउंड कर रहा है तो आपको पता है एक टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, एक टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो मेजर डिफरेंस है वो टाइम बाउंड का है। अगर सेंटेंस में टाइम बाउंड है तो वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में बनने के लिए विल बी डिपार्टिंग रॉन्ग है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो विल हैव बीन, द ट्रेन विल हैव बीन डिपार्टेड, द ट्रेन विल हैव बीन डिपार्टेड बिफोर शी कम्स। ट्रेन उसके आने से पहले चली जाएगी। ट्रेन विल हैव बीन डिपार्टेड। आप कहोगे सर फ्यूचर परफेक्ट में तो विल हैव डिपार्टेड आता, आपने बीन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। बीन इसलिए ऐड कर दिया माय डियर क्योंकि ये पैसिव टेंस का फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, ये पैसिव का फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, ये पैसिव टेंस का फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। पैसिव में क्यों बनेगा? पैसिव में इसलिए बनेगा क्योंकि ट्रेन अपने आप नहीं चल सकती, उसको किसी के द्वारा चलाया जाएगा। और जब उसको किसी के द्वारा चला जाएगा तो इसका मतलब सेंटेंस बनेगा पैसिव में। दो द ट्रेन विल हैव बीन डिपार्टेड बिफोर शी कम्स। उसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो ट्रेन जा चुकी होगी का मतलब वो अपने आप नहीं जा चुकी होगी, वो ज़रूर किसी न किसी के द्वारा ले जाई गई होगी। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनेगा। आप देखेंगे ये बीन की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंपल फ्यूचर परफेक्ट बनाना हो तो विल हैव डिपार्टेड आता, लेकिन ट्रेन खुद ले गई ये मीनिंग हो जाएगा। जबकि कहना हम चाह रहे हैं ट्रेन चली गई। ट्रेन चली गई तो किसी के द्वारा चली गई, और जब किसी के द्वारा चली गई माय डियर तो विल हैव बीन डिपार्टेड। तो द ट्रेन विल बी डिपार्टिंग की जगह क्या हो जाएगा? विल हैव बीन डिपार्टेड। ट्रेन उसके आने से पहले जा चुकी होगी। देखिए जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रह गए हैं आपके फिल द ब्लैंक्स रह गए हैं, 10 फिल द ब्लैंक्स रह गए हैं। ये आपको क्लियर करने हैं। कल आपकी छुट्टी रहेगी, संडे भी छुट्टी रहेगी, मंडे की आपको नेक्स्ट क्लास होएगी। तो नेक्स्ट क्लास तक आप फिल इन द ब्लैंक्स को ख़त्म कर लीजिएगा, और उसके बाद हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। उसकी PDF मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दूँगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मंडे को जब हम क्लास करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो, सवाल आपके मन में हो,
आप माइक ऑन करके या बंद करके जैसे आपको सही लगे लिख के वो पहले से ही टाइप करके रखिएगा। यदि कोई डाउट हो आपके मन में तो आप मुझे वो चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। हो सकता है अभी क्लास में लिखने का टाइम नहीं मिलता, आपको अगर वहाँ टाइम मिलता है तो वहाँ लिख के भेज दीजिएगा, उसको मैं चेक कर लूँगा और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि हमें अपने मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करना है। जब आप पढ़ने बैठें आपके मन में जो भी डाउट आए वो डाउट आप चैट बॉक्स में लिख के भेज दें कि सर इस सेंटेंस में मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो वो सेंटेंस मैं देख लूँगा और आपको क्लास जब लूँगा तो उन सेंटेंस को लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपको कहीं ना कहीं आठ बजे से है उर्दू की क्लास आपकी उर्दू की क्लास 8 बजे से है दिल मोहम्मद, उसका टाइमिंग अलग होगा। ये 8 बजे से ही है, 7 से है ना, तो 7 से 8 आना है, 8 से तो फिर मेरी क्लास है, मैनेज तो हो जाएगा। अगर वो 7 से है तो 7 से 8 रहेगी, फिर 8 से 8:45 तक मेरी क्लास रहेगी। क्या दिक्कत है, क्या मैनेज नहीं हो पाएगा? 2 सब्जेक्ट्स। अगर कोई डाउट है तो बता देना, मैनेज हो जाएगा सर। चलिए आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे मंडे की क्लास में। सैटरडे आपकी कल छुट्टी रहेगी, संडे भी आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। मंडे की क्लास में आपसे मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। नो सर, यूजीसी नेट की उर्दू 8 AM से है, डीएसएसबी की नहीं। ओके, चलिए मैं बात कर लूँगा एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपके पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं भिजवाता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।